बहन जी ने दिया अपने पदाधिकारियों को बड़ा संदेश। पार्टी में कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी का फोकस कैडर वोट को वापस लाने पर। कुछ नेताओं ने कही थी आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थन की बात। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने पार्टी में आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करने वाले नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यानी अब से आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थकों की बसपा में कोई जगह नहीं रहेगी। ऐसा करने वाले पार्टी नेताओं को बसपा छोड़कर जाना होगा। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे का बहन जी ने विरोध किया है। उनकी इस राय से दक्षिण भारत के 4 राज्यों यानी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बसपा के नेता सहमत नहीं है। यानी कि कुछ नेता सहमत नहीं है। इन राज्यों के नेताओं ने आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करने की बात कही। यह बात जब बहन जी को पता चली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्टी नेताओं को यह संदेश दिया कि बसपा में रहते हुए जो लोग आरक्षण में वर्गीकरण और कांग्रेस की तरह क्रीमी लेयर के पक्षधर हैं, उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं। बहन जी के अनुसार किसी एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा ठीक नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग अगर पार्टी छोड़कर खुद चले जाते हैं तो यह पार्टी और मूवमेंट के हित में उचित होगा। इस बात का जिक्र बहन जी ने किया। उन्होंने कहा कि अन्यथा उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया जाएगा। ये बड़ा बयान जो है वो बहन जी ने ट्विटर के माध्यम से कल दिया था। बता दूं कि बहन जी का कहना है कि SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला है। बसपा जाति के आधार पर सदियों से सताए गए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी एक मूवमेंट है। इसका जिक्र भी उन्होंने इस मौके पर किया। इससे कोई समझौता संभव नहीं है। बहन जी के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही यह SC/ST का जो वर्गीकरण किया गया है इसको लागू किया गया है और एक तरीके से इन राजनीतिक दलों की ओर से SC/ST को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है ये काफी गंभीर मामला है। ये उचित नहीं है। इसका जिक्र बहन जी ने किया और साफ तौर पर जो स्टेट के लोग, बसपा के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं बहन जी के निर्णय का, तो उन पर बसपा सुप्रीमो की गाजगिरी है। और साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अगर SC/ST के आरक्षण के उपवर्गीकरण के खिलाफ जो आवाज मैंने उठाई है उसके विरुद्ध अगर पार्टी का कोई नेता या पार्टी का कोई समर्थक बोलता है तो उसकी जगह पार्टी में नहीं है। बसपा ये जो आंदोलन है ये बाबा साहेब के मानवतावादी मिशनरी मूवमेंट का आंदोलन है और जिसके खिलाफ अगर कोई वो पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी बात रखेगा तो उसके लिए पार्टी में कोई भी जगह नहीं रहेगी। ये फिर कांग्रेस की तरह ही, कुछ मनोवादी लोगों की तरह जो इसी कांग्रेस है उसके ही पदचिन्हों पर चलने जैसा होगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो या तो पार्टी छोड़ दे या फिर उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो बहन जी की जो गाज है वो बसपा के ही कुछ जो मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग जो बसपा में घुस गए हैं उन पर बसपा की गाज गिरी है। और इशारों में नहीं तो खुले तौर पर बहन जी ने उन्हें ये चेतावनी दी है, ये धमकी दी है कि उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है, वो खुद पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो बहन जी SC/ST के आरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है और कितनी वो सजग है, ये देखते हुए आपको पता चलेगा कि जो बयान उन्होंने दिया है इससे ये पता चलता है। तो बहन जी के इस फैसले को लेकर आपको क्या लगता है? क्या बहन जी SC/ST के आरक्षण को लेकर काफी चिंतित है और क्या इसको लेकर आने वाले समय में क्या बसपा इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी और भी इस जो विषय को, इस जो आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर इसको और बसपा क्या धार देगी? इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।